नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम एक नजर डालेंगे राष्ट्रीय समसामयिकी प्रश्नोत्तरों पर। राष्ट्रीय समसामयिकी में आज हमारा पहला प्रश्न है, कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग में छत्तीसगढ़ के किस शहर को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। देखिए, ये जो प्रश्न है वो आपका स्वच्छता सर्वेक्षण से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है। आपको पता होगा कि मई के महीने में ये जो स्वच्छता सर्वेक्षण की रिपोर्ट है वो जारी की गई थी। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि 5 स्टार रेटिंग किसको मिला है छत्तीसगढ़ के शहर में। आपके पास ऑप्शन में है अंबिकापुर, बिलासपुर, जशपुर नगर या नवा रायपुर। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, ये प्रविष्टि तिथि है 19 मई 2020 की। लिखा है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आकलन वर्ष 2019-20 के लिए कुल 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग दी गई है। आप देख पा रहे हैं कौन कौन से 6 शहर हैं। एक है आपका अंबिकापुर, दूसरा है राजकोट, तीसरा है सूरत, चौथा है मैसूरू, 5वां है इंदौर और छठा है नवी मुंबई। ठीक, इसमें बेसिकली 3 प्रकार के स्टार की सुविधा होती है। जो बहुत ज्यादा साफ सुथरे शहर होते हैं उनको 5 स्टार रेटिंग दी जाती है। जो थोड़े कम रहते हैं, मध्यम श्रेणी के रहते हैं, उनको 3 स्टार रेटिंग दी जाती है। और जो एकदम शुरुआती अवस्था में रहते हैं सफाई के, उनको 1 स्टार रेटिंग प्रदान की जाती है। ठीक, चलिए, तो यहां पर हमारा कौन सा शहर शामिल है? अंबिकापुर शामिल है। आप देख पा रहे हैं यहां पर। ठीक, तो वापस प्रश्न में आते हैं। प्रश्न में आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, अंबिकापुर। ये भी जान लेते हैं कि इसमें 3 स्टार और 1 स्टार रेटिंग में छत्तीसगढ़ के कौन कौन से शहर शामिल हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये पूरे 3 स्टार रेटिंग वाले शहर हैं। ठीक, जिसमें शामिल है भिलाई नगर, जशपुर नगर, नरहरपुर, पाटन, रायगढ़, राजनांदगांव, बिलासपुर, सारागांव और बारसूर। ठीक है, ये सारा गांव है, याद रखिएगा, जो कि नगर पंचायत है, आपको पता होगा। और बारसूर ये भी नगर पंचायत है और है बारसूर। ठीक, ये भी क्या है? एक नगर पंचायत है। ठीक, तो कितने शहर शामिल है 3 स्टार रेटिंग में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो 3 स्टार रेटिंग अगर आपको बोलेगा तो कितने शहर शामिल हैं? 9 शहर शामिल हैं। वहीं 1 स्टार में बरमकेला, बरला, चिखलाकसा, कटघोरा और पखांजूर, ये 5 शहर जो है छत्तीसगढ़ के, वो किसके अंतर्गत आए हैं? 1 स्टार रेटिंग के अंतर्गत। ठीक, तो अंबिकापुर 5 स्टार रेटिंग, ये 9 शहर 3 स्टार रेटिंग और ये 5 शहर 1 स्टार रेटिंग के अंतर्गत शामिल किया गया है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो ट्रेन का संचालन किया गया। ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चलाई गई है अभी हाल ही में, आपको पता होगा। ठीक, किसके द्वारा चलाया गया ये पूछ रहा है। तो आपके पास ऑप्शन में दिल्ली मेट्रो के द्वारा, कोलकाता मेट्रो के द्वारा, मुंबई मेट्रो के द्वारा या हैदराबाद मेट्रो के द्वारा। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। चलिए, लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की पहली चालक रहित मेट्रो रेल को मेजेंटा लाइन पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो मेजेंटा लाइन क्या है? मेजेंटा लाइन एक रेलवे लाइन है जो कि मेट्रो से संबंधित है ना। मेट्रो की जो लाइन है उसी को नाम क्या दिया गया है? मेजेंटा लाइन नाम दिया गया है। ठीक, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवाओं का भी शुभारंभ किया गया। DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन दुनिया के चालक रहित 7% प्रमुख मेट्रो नेटवर्क में शामिल हो गई है। ठीक, देश में आज से बिना ड्राइवर के चलने वाली पहली मेट्रो रेल की शुरुआत हुई। कहां हुई? दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर। ठीक, आपके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि कहां पर ये चलाई गई। ठीक है, एक चीज आप याद रखना, दिल्ली मेट्रो के द्वारा इसको चलाया गया। और कहां से कहां तक चली बोलेगा तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, जनकपुरी पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन लाइन पर। ठीक, जनकपुरी पश्चिम से बॉटनिकल गार्डन तक ये जो चालक रहित मेट्रो ट्रेन है इसका संचालन किया गया। तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली मेट्रो के द्वारा। ठीक, दिल्ली मेट्रो के द्वारा ही ड्राइवर रहित पहली मेट्रो ट्रेन का संचालन किया गया। चलिए, अगला प्रश्न है, भारत द्वारा शतूत बांध का निर्माण कहां पर किया जा रहा है? अभी भारत के द्वारा अपने विदेशी संबंध सुधारने के लिए आपको पता होगा कि बहुत सारे देशों में अधोसंरचना का निर्माण किया जा रहा है, पता होगा आपको। ठीक है, जैसे कि मॉरिशस का जो नया न्यायालय है, हाई कोर्ट है, नया सुप्रीम कोर्ट जो है, उसको बनवाया जा रहा है किसके द्वारा?
भारत सरकार के द्वारा। ठीक, उसी क्रम में एक शतूत बांध का भी निर्माण किया गया है। कहां पर किया गया है? तो याद रखिएगा, अफगानिस्तान में इसको निर्मित किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए, लिखा है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अफगानिस्तान में सम्मेलन 2020 में, ठीक है, अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई की। भारत ने अफगानिस्तान के साथ शतूत बांध निर्माण की घोषणा की है। ठीक है, याद रखना कि अफगानिस्तान में निर्मित किया जा रहा है ये शतूत बांध। ठीक, बहुत सारे अधोसंरचना अफगानिस्तान में पहले ही भारत सरकार के द्वारा निर्मित किया जा चुका है, आपको पता होगा। ठीक, तो चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस केंद्रीय मंत्री को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक, केंद्रीय मंत्री हैं और उनको साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक, देखते हैं कौन है। चलिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार इंग्लैंड में ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ग्रुप द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित वातायन ब्रिटेन सम्मान समारोह में प्रदान किया गया। केवल इतना ही याद रखना है आपको कि ये जो सम्मान है वो किसके द्वारा दिया गया है? ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ग्रुप के द्वारा। सम्मान का नाम क्या है? वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। किसको मिला? रमेश पोखरियाल जी को। आपको पता होगा जब अभी नई शिक्षा नीति आई उस समय काफी चर्चा में थे, क्योंकि केंद्रीय शिक्षा मंत्री यही हैं हमारे। ठीक, तो आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, श्री रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक, इनको मिला है वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न है, 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई? ऑप्शन में है ब्राजील, रूस, भारत, चीन। ठीक, आपको पता होगा कि ब्रिक्स में 5 देश शामिल होते हैं। ठीक, कौन कौन सा? एक है आपका ब्राजील, दूसरा है रूस, तीसरा है भारत, चौथा है आपका चीन और आखिरी है आपका साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। चलिए, आप देख पा रहे हैं यहां पर प्रधानमंत्री आज रूस द्वारा आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। ठीक, यहां पर अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है? रूस के द्वारा की जा रही है। ठीक, इतना ही याद रखिएगा इसमें कि 12वां शिखर सम्मेलन जो है ब्रिक्स का वो आयोजित किया गया है और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? रूस के द्वारा की गई है। ठीक, चलिए हमारा अगला प्रश्न है, देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC ठीक कौन है? ऑप्शन में आपके पास यशवर्धन कुमार सिन्हा, यशवंत शर्मा, राघवेंद्र आचार्य या मृदुल सिन्हा। ठीक, तो देखते हैं इसके बारे में। चलिए, यशवर्धन कुमार सिन्हा ने देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त CIC बन गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में शनिवार को उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ठीक, इसको याद रखिएगा कि अभी नए CIC कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त देश के यशवर्धन कुमार सिन्हा जी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, जिसको हम क्या बोलते हैं? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित रुद्रम क्या है? तो आपको पूछ रहा है कि इस DRDO के द्वारा विकसित किया गया रुद्रम क्या है? ठीक है, रुद्रम किस चीज का नाम रखा गया है? ऑप्शन में है आपके पास एंटी रेडिएशन मिसाइल, लड़ाकू विमान, लॉन्च प्लेटफॉर्म या राडार। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए, लिखा है देश की सुरक्षा में और इजाफा, DRDO द्वारा विकसित स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफलतापूर्वक किया गया परीक्षण सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट से किया गया लॉन्च। तो इसमें आपको बेसिकली याद क्या रखना है कि रुद्रम जो है वो क्या है? रुद्रम है एक स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल। ठीक है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है जिसका निर्माण हमारे देश में ही किया गया, हमारे देश में ही विकसित किया गया है। किसके द्वारा? DRDO के द्वारा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में निर्मित विश्व के सबसे लंबी सुरंग अटल सुरंग की लंबाई कितनी है? ऑप्शन में 9.66 किलोमीटर, 8.33 किलोमीटर, 11.35 किलोमीटर या 9.02 किलोमीटर। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं।
चलिए यहां पर लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में विश्व की सबसे लंबी अटल सुरंग का उद्घाटन किया। 9.02 किलोमीटर की इस टनल के शुरू होने से मनाली और लेह के बीच सड़क की दूरी 46 किलोमीटर कम हो जाएगी। यानी कि ये जो टनल है, ये जो सुरंग है, वो किसको किसको जोड़ेगी? मनाली और लेह को। ठीक, समुद्र तल से 10,000 फुट की ऊंचाई पर अत्याधुनिक तकनीक और इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रणाली से इसका निर्माण किया गया है। ठीक, चलिए तो याद रखिएगा इसको कि ये जो सबसे लंबी सुरंग है विश्व की, इसका नाम क्या रखा गया? अटल सुरंग नाम रखा गया। कौन से प्रदेश में है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक, किस दर्रे में है बोलेगा तो रोहतांग दर्रे में स्थित है। और किससे किसको जोड़ेगी? तो मनाली और लेह को जोड़ेगी। ठीक है, बेसिकली ये मनाली से लाहौल स्पीति घाटी जो है उसको जोड़ती है ना। नाम सुना है आपने, लाहौल स्पीति, इस घाटी को मनाली से जोड़ती है ये। ठीक, चलिए, और इसकी लंबाई कितनी है इस अटल सुरंग की? तो बोलेगा 9.02 किलोमीटर। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 9.02 किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है वंदे भारत मिशन अभियान क्या है? ऑप्शन है पर्यटन स्थलों के पुनरुद्धार की योजना, रोजगार उपलब्ध करवाने की योजना, व्यापारिक अधोसंरचना निर्माण की योजना, या कोविड-19 के दौर में विदेशों में फंसे नागरिकों को देश वापस लाने का अभियान। तो याद रखिएगा वंदे भारत मिशन जो है ये है कोविड-19 के दौर में विदेशों में फंसे नागरिकों को वापस देश लाने का अभियान। ठीक है, कल हमने पढ़ा था समुद्र सेतु योजना या समुद्र सेतु अभियान। ठीक है, ये जल मार्ग से लेकर आता था जो कोविड-19 में विदेशों में फंसे हुए भारतीय हैं उनको। ये जो वंदे भारत मिशन है इसके द्वारा जो एयरक्राफ्ट्स हैं या यूं बोले जाए कि हवाई मार्गों से जो विदेशों में फंसे नागरिक है उनको वापस भारत लाया जा रहा है। ठीक है, इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। देख पा रहे हैं आप कि वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 7 मई 2020 से अब तक 6037 भारतीय 31 विमानों से विदेश से लौटे। ठीक, वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 7 मई 2020 से अब तक 5 दिन में 6037 भारतीय एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की भारत आने वाली 31 उड़ानों से स्वदेश लौटे। ठीक है, तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है इसमें दोनों में? देखिए, कल जो हमने समुद्र सेतु अभियान पढ़ा था और आज जो हम वंदे भारत मिशन पढ़ रहे हैं, ये दोनों में अंतर क्या है? वंदे भारत मिशन हवाई रास्ते से लेकर आ रहा है विदेशों में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को, वहीं समुद्र सेतु जो मिशन था उसके द्वारा जल मार्ग से विदेशों में फंसे हुए भारतीयों को वापस अपने देश लाया जा रहा है। क्लियर है बात? ठीक, चलिए तो आपका आंसर क्या है यहां पर? कोविड-19 के दौर में विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को देश वापस लाने का अभियान। चलिए अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन है 10 सितंबर 2020, 15 सितंबर 2020, 20 सितंबर 2020 या 25 सितंबर 2020। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए, प्रधानमंत्री ने पीएम मत्स्य संपदा योजना और ई गोपाला ऐप का शुभारंभ किया। तारीख आप देख पा रहे हैं यहां पर 10/9/2020, यानी कि ये 10 सितंबर की योजना है। प्रारंभ कब हुई? 10 सितंबर 2020 को। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का डिजिटली उद्घाटन किया। उन्होंने ई गोपाला ऐप की भी शुरुआत की जिसका उद्देश्य मत्स्य पालन, मत्स्य बीज में व्यापक बेहतरी, संबंधित बाजार और सूचना पोर्टल की व्यवस्था करना है। क्लियर है बात? ठीक, मत्स्य संपदा योजना जो है वो मछली उत्पादन से जुड़े हुए लोग जो हैं उनसे संबंधित एक योजना है और इसका प्रारंभ कब किया गया? 10 सितंबर 2020 को। और इसी दिन एक एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया जिसका नाम क्या था? ई गोपाला ऐप। आपको प्रश्न में क्या पूछा है? मत्स्य संपदा योजना। तो याद रखिएगा कब चालू हुआ ये? 10 सितंबर 2020 को, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। चलिए तो अब आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में जिसमें हम छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में हमारा टॉपिक होगा छत्तीसगढ़ के चर्चित व्यक्ति, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए, पहला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस सांसद को संसद रत्न सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में है श्रीमती छाया वर्मा, श्रीमती फूलोदेवी नेताम,
श्री KTS तुलसी या श्री सुनील सोनी। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ की श्रीमती छाया वर्मा जी को संसद रत्न सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। एकदम फैक्चुअल चीज है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, संसद रत्न सम्मान 2020 किसको मिला? श्रीमती छाया वर्मा को। इसके अलावा 9 अन्य लोग को, यानी कि कुल 10 लोग को मिला है, उसमें से एक नाम है श्रीमती छाया वर्मा जी का। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की नवनियुक्त कुलपति कौन है? ऑप्शन में है आपके पास श्रीमती मोक्षदा चंद्राकर, श्रीमती रत्ना नशीने, श्रीमती ममता शर्मा, श्रीमती लक्ष्मी चंद्राकर। तो याद रखिएगा इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय की नवनियुक्त कुलपति कौन है? आपको पता होगा नाम, इस नाम से जानते हैं आप, ममता चंद्राकर जी को। ठीक है, लेकिन इनका ऑफिशियल नाम क्या है? श्रीमती मोक्षदा चंद्राकर। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, हो सकता है आपको इसी नाम से प्रश्न दे दे। अगर डायरेक्ट दे दिया श्रीमती ममता चंद्राकर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपको श्रीमती मोक्षदा चंद्राकर देता है तो याद रखिएगा ममता चंद्राकर जी का ऑफिशियल नाम क्या है? श्रीमती मोक्षदा चंद्राकर जी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की किस शिक्षिका को राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास श्रीमती कुमुद साहनी, श्रीमती सपना सोनी, श्रीमती नीता मसीह या श्रीमती रुचि कौशल। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान इस साल कुल 47 शिक्षकों का चयन किया गया था और उसमें से एक नाम था श्रीमती सपना सोनी जी का। ठीक है, छत्तीसगढ़ से एकमात्र शिक्षिका है जो कि इस सम्मान के लिए चुनी गई थी। ठीक, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। किसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है श्रीमती तीजन बाई, कुमारी सुकृति सिदार, डॉक्टर आदिकांत प्रधान या डॉक्टर रत्ना नशीने। ठीक, तो याद रखिएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार जो है किसको दिया गया? डॉक्टर रत्ना नशीने जी को। डॉक्टर रत्ना नशीने जी जो है वो एग्रीकल्चर कॉलेज नारायणपुर में अभी डीन के पद पर पदस्थ हैं। ठीक, डॉक्टर रत्ना नशीने को मिला है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार 2020। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, मोर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये प्रश्न है आपका आज का होमवर्क। ये क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में ही मैं आपसे सॉल्व करवाया था। ठीक, आपको बताना है कि मोर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में कौन है। चलिए अगला प्रश्न है, बिरहोर जनजाति की पहली बालिका जिसने हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण की है कौन है? नाम क्या है उसका? ऑप्शन है आपके पास कुमारी निर्मला बिरहोर, कुमारी पूनम बिरहोर, कुमारी कीर्ति बिरहोर या कुमारी रेणु बिरहोर। तो याद रखिएगा बिरहोर जनजाति हमारे यहाँ जो 5 केंद्र सरकार के द्वारा अति पिछड़ा जनजाति के रूप में चिन्हित है उनमें शामिल है। ठीक है, आपको पता होगा। और ये जो बिरहोर जनजाति है वहां पर शिक्षा का जो लेवल है वो भी बहुत नीचे है। ठीक, तो अभी हाल ही में बिरहोर जनजाति की पहली बालिका है जिसने हायर सेकेंडरी की परीक्षा निकाली है। ठीक है, हायर सेकेंडरी की परीक्षा पास की है, उसका नाम क्या है? कुमारी निर्मला बिरहोर। ठीक है, चर्चित व्यक्तित्व में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि बिरहोर जनजाति की पहली बालिका जिसने 12वीं की परीक्षा पास की है उसका नाम क्या है? कुमारी निर्मला बिरहोर। चलिए अगला प्रश्न है, 20वें वसुंधरा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपके पास श्री EV मुरली, श्री तुषार कांति बोस, श्री मोहन राव, श्री टिकेंद्र टिकरिया। ठीक, तो याद रखिएगा 20वां जो वसुंधरा सम्मान है इससे सम्मानित किया गया किसको? श्री EV मुरली जी को। चलिए तो याद रखिए 20वें वसुंधरा सम्मान से किसको सम्मानित किया गया है? श्री EV मुरली जी को। ठीक है, EV मुरली जी जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में हितवाद जो पत्रिका आती है उसके स्थानीय संपादक के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे यहाँ के और इनको सम्मानित किया गया है वसुंधरा सम्मान से। ठीक है, वसुंधरा सम्मान का क्रम कौन सा था? 20वां था। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, आगाज दिया के संपादक कौन है? ऑप्शन है श्री EV मुरली, श्री अनंत चंद्राकर, श्री परदेसी राम वर्मा, श्री टिकेंद्र टिकरिया। तो याद रखिएगा आगाज दिया जो है ये एक त्रैमासिक पत्रिका है जो कि 3 माह में एक बार आती है और इसके संपादक है श्री परदेसी राम वर्मा जी। ठीक है, श्री परदेसी राम वर्मा जी को आप पुस्तकों में जब साहित्य वाला सेक्शन पढ़ते हैं वहां पर इनका नाम आप पढ़ते हैं। ठीक, तो आगाज दिया के संपादक भी कौन है? श्री परदेसी राम वर्मा जी। अगला प्रश्न है, चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में है रेवती वैद, गोमती वैद, सेवती वैद या कुसुम सोनी। तो याद रखिएगा चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार दिया जाता है किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा।
क्यों दिया जाता है? ये दिया जाता है कुपोषण के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को। ठीक, तो रेवती बैद जी जो है, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए आप देख पा रहे हैं कि रेवती बैद जी जो है वो कोंडा गांव की एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, और इन्होंने हाल फिलहाल में कुपोषण से मुक्ति के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कार्य किया है, इसीलिए चैंपियंस ऑफ चेंज पुरस्कार से इनको नीति आयोग के द्वारा सम्मानित किया गया है। ठीक है, नीति आयोग से जुड़ा हुआ शब्द है चैंपियन ऑफ चेंज। ठीक है, इसके नाम से एक पोर्टल भी चलता है जिसके अंतर्गत जो आकांक्षी जिले हैं उनकी डेल्टा रैंकिंग दिखाई जाती है। ठीक, तो याद रखिएगा चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? रेवती बैद जी को। ठीक, अगला प्रश्न है मरवाही विधानसभा उपचुनाव में नवनियुक्त विधानसभा सदस्य कौन है? ऑप्शन है आपके पास आर के ध्रुव, के ध्रुव, एन के ध्रुव, पी के ध्रुव। तो ये क्वेश्चन आपका आज का एक और ब्रेन बूस्टर। आप 2 क्वेश्चन का हमको आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन होगा मोर रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, और दूसरा मरवाही विधानसभा उपचुनाव में नवनियुक्त विधानसभा सदस्य कौन है। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत राष्ट्रीय समसामयिकी के 10 प्रश्न और छत्तीसगढ़ के रिवीजन सेशन के 10 प्रश्न। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।